एक्चुअली मैं कुछ ओवर नहीं करती कभी। आई स्पेंड माय मनी ऑन अ सर्टेन पीस ऑफ क्लोथिंग एक बार पहनने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिखा धारीवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो बातों बातों में। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि भाई बातों बातों में हम करते हैं ढेर सारी सेलिब्रिटीज से बातें, तो आज भी वैसा ही कुछ करने वाले हैं। हम आपको बता दें, आज हम आपको मिलाएंगे टेलीविजन की एक ऐसी एक्ट्रेस से जिन्हें आप उनके अनगिनत किरदारों के नाम से भी जानते हैं और उनका चुलबुलापन तो मशहूर है ही। पहली वेलकम ऑन जागरण न्यू मीडिया। थैंक यू। जब आपने अपने करियर की शुरुआत की तो कितने ऑडिशन आपने दिए? माय पापाज फ्रेंड्स वो मुझे एक्चुअली यहाँ पर लेकर आए थे एक ऑडिशन के लिए। प्रॉबेबली उनकी जान पहचान में कोई था जिन्होंने बोला कि हम एक शो की कास्टिंग कर रहे हैं और हमें ऐसे छोटी सी बच्ची चाहिए 15-16 साल की। मैंने ऑडिशन दिया, बहुत सारे 20-25 लुक टेस्ट और ऑडिशन और पता नहीं क्या क्या किया। द शो आई गॉट सिलेक्टेड। बाद में पता चला कि शो स्क्रैप कर दिया है। हमें लगा कि चलो अब कोई नहीं, वापस चलते हैं। मैं वापस चली गई। मेरी एग्ज़ाम्स भी थी तो ऑब्वियसली प्रिपेयर करना था। एंड देन आई थिंक द सेम कास्टिंग डायरेक्टर ही कॉल्ड अस अगेन कि यहाँ पर नहीं हुआ तो वी वांट टू ट्राई हर फॉर अनदर शो। सो हम वापस आए एंड देन आई गेव एन ऑडिशन। उन्होंने बोला कि बस हमें अब 2-3 घंटे दो, हम आपको बता देते हैं। शाम को वापस उनसे मिलने गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप फाइनल हो गए हो, आप सिलेक्ट हो गए हो और ये हमारा शो है गुलाल, स्टार प्लस पे आता है 9 बजे। मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं लोग। सो आई स्टिल रिमेंबर क्या होने वाला है, हाउ माई लाइफ इज़ गोइंग टू गेट चेंज्ड, बट दिस इज़ लाइक द स्टोरी। आपने बहुत कम उम्र में कमाना शुरू कर दिया था और कहते हैं जो पहली सैलरी होती है वो हमेशा याद रहती है। तो कुछ याद है वो पहली सैलरी कितनी थी? मुझे पर शो 300 रुपीज़ मिलते थे। तो अगर हमने एक दिन में 3 शोज़ किए तो 900 रुपये का कवर मिलता था। तो दैट वाज ऑल्सो बिग डील फॉर मी, क्योंकि आप स्कूल में जाते हो, आपको हार्डली पापा पॉकेट मनी देते हैं 300-400 रुपये, 500 रुपये, एंड देन यू गेटिंग एक दिन का 900 रुपीज़ का कवर। सो दैट वाज अ बिग डील। तो वो मेरा पहला चेक नहीं, मतलब कैश मिलता था हमको। तो हाँ, दैट वाज माय फर्स्ट सैलरी। एक्टिंग की जब बात होती है तो एक एक्टर नए नए मंच पर एक्सप्लोर करता है, चाहे वो टेलीविज़न हो, फिल्म हो या वेब सीरीज़ हो। तो हेली का ऐसा कोई इरादा है फिल्मों में एंट्री करने का, या क्या कुछ ऑफर्स आ रहे हैं? यार मैंने ऑडिशंस दी है। आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे जब भी कॉल आते हैं या जब भी मुझे किसी ऑडिशन के लिए आता है, ऑफ कोर्स आई डू ऑडिशन फॉर इट, बट फॉर सम रीज़न कभी वर्कआउट होता है, कभी नहीं होता है। बट अगर हुआ होता तो मैंने कर लिया होता। बट आई रियली होप, बिकॉज आई रियली वांट टू एक्सप्लोर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। व्हाई नॉट? आज इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं बिल्कुल एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। टेलीविज़न की आप बहुत बड़ी स्टार हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप बहुत पॉपुलर फेस हैं, लेकिन बॉलीवुड में एंट्री पाने के लिए टेलीविज़न स्टार्स को भी स्ट्रगल करना पड़ता है? 100% करना पड़ता है, बिकॉज़ दोनों प्लेटफॉर्म अलग है और तरीका अलग हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और ऑल्सो मैंने अभी फेस किया है, तो प्रॉब्ली आई लाइक टू शेयर कि कई बार क्या होता है कि इवन इफ़ यू हैव गिवन अ वेरी नाइस ऑडिशन और एनीथिंग लाइक दैट, एक टैग लगा देते हैं, and I think a lot of our television actors have spoken about it कि अरे ये तो टीवी से है, या फिर अरे इसको थोड़ा सा बाद में प्रेफरेंस देते हैं। मतलब आपका नंबर ही उसमें फिर वो लोग निकल जाता है या बाद में आता है। I don't know, and I really hope that it changes, and it is changing. We have seen, but I think और टाइम लगेगा। कई बार हमारी जब एक्टर्स से बात होती है तो वो कहते हैं कि टेलीविज़न स्क्रीन पर ना स्टार की जो सक्सेस है वो बहुत कम दिनों की होती है। एक बहुत कम वक्त होता है, कुछ एक साल का वक्त होता है जब वो स्टार या शोहरत रहती है, वो हमेशा मेंटेन नहीं रहती। क्या आपको भी लगता है कि एक टीवी स्टार के पास बहुत कम वक्त होता है? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत है। हर रोज़ यू सी डिफरेंट फेस, न्यू फेस, एंड व्हाई नॉट? प्रोडक्शन हाउसेस, चैनल, दे डू वांट टू कास्ट फ्रेशर फेसेस, व्हिच इज़ एब्सोल्युटली ओके, बट दे ऑल्सो वांट टू कास्ट पुराने फेसेस, पुराने चेहरे जिनके साथ उन्होंने काम किया है, उनको भी वो कास्ट करना चाहते हैं, उनके साथ भी शोज़ बनाना चाहते हैं। तो अगर मैं आज अगर 35 की हो गई तो मुझे 35 के अकॉर्डिंग ही कैरेक्टर्स मिलेंगे। आई वोंट बी गेटिंग अ 20-year-old लीड रोल। अब मैं आपसे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी थोड़े से सवाल करती हूँ।
मैं हेली से जानना चाहूंगी कि कितनी बार अभी तक आपने डेट किया है? अरे कितनी बार कर चुकी हैं, एक ही बार किया है। बट मुझे आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन एंड आई लाइक टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन ऑल द थिंग्स इन माई लाइफ एंड या आई चूज नॉट टू स्पीक अबाउट एनीथिंग। तो चलिए अब कैमरे पे बता दीजिए, अभी क्या स्टेटस है? सिंगल है, कमिटेड है? अभी सिंगल हूँ मैं। हेली की लाइफ में या बॉलीवुड से जुड़े हुए वो कौन से ऐसे आइकॉन्स हैं या कौन से वो ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी हेली बहुत बड़ी फैन है? आई लाइक आलिया, आई लाइक दीपिका, आई लाइक रणवीर, आई लाइक विकी। सो या कोई फैन मोमेंट हुआ है आपके साथ कि जब भी आपने अपने फेवरेट एक्टर को देखा हो तो वो एकदम जो फीलिंग आती है ना फैन मोमेंट जैसी? दिस हैपेंड इन स्वरागिनी। जब स्वरागिनी हम कर रहे थे तो रणवीर एंड दीपिका दे केम टू प्रमोट बाजीराव मस्तानी। उस टाइम पे मैं बहुत ऐसे में पागल हो गई थी। इट्स लाइक आई एम शूटिंग विद दीज टू सेलिब्रिटीज, मतलब रणवीर, हिज एनर्जी इज नेक्स्ट लेवल एंड आई वाज मैड। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। फिल्मों में काम करने का मौका मिले तो कौन से वो फेवरेट एक्टर्स हैं जिनके साथ काम करना चाहेंगे? किसी के भी साथ। स्टार्स अपना स्टारडम मेंटेन करने के लिए और बाकी सब चीज़ों पर भी ये करने के लिए बहुत खर्चा करते हैं, तो हेली का जो मंथली खर्चा होता है वो कितना होता है? मैं ये कहूँगी कि मैं कुछ ओवर नहीं करती कभी भी। मैं सिर्फ उतना ही करती हूँ जो ज़रूरत का खर्चा होता है। कभी कभी चलता है, सी देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, बट जनरली बहुत नॉर्मल खर्चा करती हूँ मैं। वार्डरोब पे, फुटवेयर्स पे, बैग्स पे, या कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे सबसे ज़्यादा खर्चा होता है? तो मेरे खर्चे बैग्स में थोड़े ज़्यादा होते हैं, बट अभी मैं ध्यान रखती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू होल्ड ऑन टू थिंग्स, जगह नहीं मिलती है घर में रखने के लिए। अभी आप कह रही थी कि आपने खुद को बहुत कंट्रोल किया है, अब आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आउटफिट को मेंटेन करना, वार्डरोब को मेंटेन करने का कितना स्ट्रेस होता है? क्योंकि आप लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशन भी होती है। लोग कहते हैं कि देखिए फलाने एक्टर ने ये वाला जो कॉस्ट्यूम था वो दोबारा से रिपीट कर दिया, तो आप इस सब में कितना बिलीव करती हैं? कई बार लगता है और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ओके टू रिपीट क्लोथ्स। It is absolutely okay to repeat clothes. Why not? I've spent my money on a certain piece of clothing. एक बार पहनने के लिए नहीं, क्यों? मतलब मैं क्यों नहीं पहन सकती उसको 2-3 बार, 4 बार, जब जितनी मर्जी चाहूँ। So हाँ, बट कई बार I'll be honest, कई बार ये भी लगता है कि अच्छा यहाँ पर जा रही हूँ, कोई दूसरा आउटफिट पहनती हूँ, तो it's a constant struggle. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। Thank you for having me. थैंक यू। Thank you.